तीन दोस्त थे, वो उन्होंने कहा कि हम में से ज्यादा बेगैरत कौन है। हर किसी का दावा यह था कि मैं ज्यादा कमीना हूँ, मैं ज्यादा बेगैरत हूँ। उनको कभी साबित करना पड़ेगा कौन कितना जलील है। देखा एक बुढ़िया कर रही थी, उसके हाथ में आसा थी, सब कुछ उसके पास सामान था। उनमें से एक गया, उसने उस आसा को ठोकर मारी, बुढ़िया गिर पड़ी। एक उसने लात मारी और वापिस आया, कहा देखो मैं कितना जलील इंसान हूँ, मैं तुम सबसे ज्यादा बेगैरत हूँ। दूसरा उठा, उसने नीचे गिरी हुई खातून को और मारना शुरू कर दिया। पहले वाले से ज्यादा जोर से दो चार लगा के फिर आया, कहा देखो इससे ज्यादा तो मैं हूं। तो फिर खड़ी थी, गिरी हुई खातून को उठाने की बजाय मैंने इसको मारा। तीसरा था, उसने कहा तुम दोनों से बड़ा बेगैरत मैं हूं, मैं जीत गया। तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं किया। कहा जिसको तुम मार के आए हो वो मेरी माँ थी। ये वाकई नहीं, सबसे बड़ा बेगैरत ये था। पहला बेगैरत इसराइल है, दूसरा बेगैरत अमेरिका है, और जो सबसे बड़ा बेगैरत है वो मुसलमान है जो बैठ के देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान थे इमरान खान। तड़का हरा काम में खरा, मखनी दाल का तड़का। मखनी दाल जो बनती है ना होटलों में, इसे आते हैं वो अच्छी तरह उबाल के जब गल जाती पानी रोड़ देते हैं, जो उसकी प्रोटीन सारी बह देते हैं। उसके बाद उसको तड़का छिड़का लगा के मक्खन, क्योंकि ये हिंदू सिख ज़्यादा खाते हैं तो इस वजह से उसको मखनी दाल कहते हैं मटर में। बस इस तरह। अच्छा जी, टॉयलेट क्लीनर जो था ना वो 3 कतरे डाल दिए बीबी, वो खुदा को भी खा ना। बीबी को पॉलिटिक, वो तो घरेलू औरत है कि अल्लाह अल्लाह करने वाली। एहतिकाफ पे नहीं बैठने दिया जा रहा कि बीबी बाहर निकल, बाहर चालू करी, मैं एहतिकाफ में हूँ, नहीं नहीं तो बाहर निकलो। तो ज़बरदस्ती उसको बाहर के वॉकिंग कराते हैं। डरते भी है ना कि यार कुछ हो गया तो मुसीबत, हमारी नौकरी तो गई, हम क्या करेंगे। जो भी डिप्टी सुपरटेंडेंट या उधर जो भी डीएसपी लेवल का बंदा, उनको अपने लाले पड़े तो बेचारी मेहनत मजदूरी करे, रिश्वतें दे के आए हुए। तो फिलहाल खुडे लेने गए तो कोई बात नहीं, कभी तो इनकी सज़ाएं ख़त्म होंगी तो वो फिर आएगा। वो इस वजह से वो कहता नहीं बीबी बाहर निकल। 2-3 ख़वातीन जो है ना उसको बाजुओं से पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं। तो करीब मुझे अंदर से किसी ने बताया कि सिर्फ 3 कतरे डालें। पॉलिटिशियन नहीं है ना तो क्या किया जाए। अच्छा जी, टेरियन वाइट केस का डॉन लिख रहा है कि 3 जज जो है ना वो नया बेंच बना दिया गया डॉन में। पहले में मैंने इशारा दिया था, उसमें आमर फरूक भी नहीं है। तो इन जो होता है ये जो बाकी 6 बजते हैं ये भी नहीं है। वो जिदी मान हंस गई थी वो भी नहीं। बाकी 6 में से 3 जज बन गए मेरे जहन से निकल। एक तो उसका ये क्यानी भी नहीं है, बाकी और बाबर सतार भी नहीं है। अच्छा को बाकी केड़े बचे ने। अच्छा जी, वो और कौन है। वो बाकी जो 3 बचे वो हैं ये इनमें से 8 में से तो 4-5 मैंने बता दिए। वो भी पहली पेशी मेरा मार ही हो जाएगा, बड़ी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, फिर ये बात करने साइफर तो मैंने आपको बताया कि जो हाथी नंगे दुम रह गई। 8 साल तो कल उन्होंने फैसला दे दिया, ये 10 साल तो इसमें सजा होती नहीं, गलत दी हुई। तो ये अगर गुम गया तो 2 साल सजा बनती है, तो 2 साल सजा की ज़मानत भी हो जाती है और केस चलता भी। तो इस वजह से मैंने कहा वर्ड बढ़िया, कोई ऐसा बगैरत नहीं है पीटीआई में, इसने कोई ऐसा रखा ही नहीं है भौंका। कोई ऐसा आकर कोई वकील भी भौंका, उनके पास अरफान कादर रहेगा ना, फिर ये अतार टूट रहेगा ना। कोई आके ये ना कि वो जज जो टी रूम में बैठे फिल्म देख रहे थे तो उन्होंने वहाँ देखा कि इमरान खान ने ज़ेबा चौधरी, वो बाजारी औरत जो है, वो मॉडल जो है जो जरदारी के नीचे से गुजर के आई थी, ज़ेबा चौधरी की शान में गुस्ताखी कर दी। कोई नहीं बुलाएगा, ये सिर्फ एक है और थोड़ा सा वो मरवत, उसके पीछे मेहदी और मेजर आदल राजा लगे हुए हैं, वो भी किसी के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई भौंका आगे कर है, नहीं तो मार इनके गाव शरीफ के जूते तो निकाल दे। 12-12 साल की टिकटें मिलनी है तो कोई एमएनए नहीं बोल रहा। वो किधर के जहांगीर जदून के कौन था, वो भी किधर के बोले कि यार अब जज टी रूम में नहीं बैठते, अब जो वायलेशन हो रही है धड़ाधड़ उन 2 बच्चियों को ले गए, पहले सरगोदे एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, फिर मियाँ वाली कहाँ, अब वो किधर थे। वो टी रूम बंद हो गए, रोज़ों में बंद हो गए। लाहौल वाला कुवत, कोई बंदा इसको खरा नहीं मिला। अच्छा, कल जो है 7.5 लाख फोर्स वाले बंदे ने
बागैरत मुनीर टक्कर ने, गटर का टक्कर ने 10% जो स्टैम्प शुदा पूरी दुनिया में मशहूर है, मिस्टर 10% लिखोगे तो उसका बुताड़ आएगा जरदारी का, उसको सलूट मार दिया ये वाला। हैं जी, कोई शर्म नहीं आई, कोई बयान नहीं। मेरा कमांडर इन चीफ है। बाद में बेशक कान पकड़े में, ये वही है जिसने कहा था आप 3 साल रहेंगे, हम हमेशा रहने वाले ईंट से ईंट बजा देंगे। सही बड़ा भी तो बस अवाम को 25 करोड़ से ज़्यादा जिनको हम पालते हैं, हमारे टैक्सों से लेते हैं, सफाई की मिनिमम खाकरोब की तनख्वाह 40,000 होती है आर्मी में, तो वो उनका बंदा किसको सलूट जाके ये वाला मार रहा है। चलो ठीक है। जस्टिस इब्राहिम खान, पिछले महीने खत लिखना चाहिए था जब वो अफ़गान जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को काजी लाया था, हीटर चला लिए। अच्छा जी, वहाँ लाया था, फिर नेरा को घेरा, तो उस वक़्त खाते लिखना चाहिए था इनको, इब्राहिम खान को। लेकिन चलो अब भी जाते थे, जलील तो कर दिया ना। बस कल पेशी के ऊपर कोई MNA MPA PTI का वहाँ पे नहीं था सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि उसमें यही बात हो रही थी, ये जज 6 इसकी फेवर में ही ठहरे, कोई नहीं। कह रहे जी हम उधर 2-4 थे, हम उधर थे। बाबर जवान किधर मर गया था? हम उधर थे जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अली जफ़र किधर मर गया था? सेनेटर अदी भैन, आहो रुशान जफ़र अदी भैन है किसी, हाँ क्या क्या, मैं फिर उसके भी पोतड़े खोलूँगा करीब, इसकी वजह से चुप कर जाता हूँ। अच्छा, गाने भी गाती, गुलूकारा भी है। अच्छा जी, बल्कि हनीफ रामी ने तो कहा था कि मेरी बेटी को इसने ख़राब किया, मेरी बेटी को तलाक रुशान जफ़र ने दिलवाई। अली जफ़र की बहन थी रुशान जफ़र, हनीफ रामी की बेटी के साथ उसका यराना था। तो ये वो भी पीपल पार्टी का वज़ीर आला था। तो ये जो रुशान जफ़र का बाप SM जफ़र, वो CIA का एजेंट था और भुट्टो के ज़माने में मिनिस्टर था। वहाँ पे कोई नहीं गया। चलो भोगा तो चंगा ना। अच्छा जी, फिर बात कर लेते हैं। बाज़ खबरें होती कि 18 घंटे लेट होती मेरी, लेकिन मैं तड़का लगाता हूँ। आप बोलते हैं तो कहता नहीं, आप भी बोला कि कमेंट्स आते हैं फेसबुक पे भी। अभी मैंने टाइम ही नहीं होता, तो क्या करें। इंतराफ के ऊपर भी मैंने डॉक्यूमेंट्री अपनी तैयार की हुई है, उसके भी करेंगे। मुसद्दक मलक, मोहसन बेग, अच्छा जी, फिर जो था शाह साहब पीपल पार्टी वाले, और सैयद गुलाम मुस्तफा डिप्टी स्पीकर जो नेशनल असम्बली वाले, उन्होंने कहा जाओ यार हाथ जोड़ लो यार, इससे को मुल्क की खातर थले आ जा, बांदर है थले आ जा, थले आ जा, थले आ, थले आ। वो कह रहे इसकी खातर चले जाओ, इससे माफ़ी मांग लो, इसका ये कर लो। कोई कह रहा माफ़ी मांग लो, कोई कह रहा एक जगह पे बैठ जाओ, कोई कह रहा क्या, तो कोई क्या। ये आखिरी जो तकरीर थी इसमें मोहसन बेग ने तो कहा था ना, इस नहज पे किसने पहुँचाया, वो अपनों को ही पड़ गया, अपनी डी में ही गोल कर दिया। जिसको तू शराब सप्लाई करता उसने इस नहज पे जो था ना वो पहुँचाया। $16 बिलियन था, तो कहाँ पे 1 रुपया नहीं जाएगा। 6 के करीब जा रही थी, 5.90-95 GDP, -2 पे चली गई है। वो ढक्कन ने पहुँचाया, अपनी डी में गोल कर दिया। अच्छा जी, वकार की अलिया रेशमा, इंतराक से वो अलहदा करेंगे। उसके बाद जब काजी इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल रहा था, इसके बाद इलेक्शन की बात आई थी, वहाँ पे कोई PTI का होता तो भौंकता ना, बस लगे जा, फिर इसी तरह ही होता है। अतर मिलना की कल ट्रोलिंग हुई है, उसने फेवर भी की थी, तो उस वक्त अतर मिनल्ला को कहना चाहिए था, इसको काजी को जवाब देना चाहिए था, सर आप ही उस वक्त कहते थे कि नहीं मैं ये करूँगा तो मैं वो करूँगा, पहले मुझे ये करने दे तो वो करने दे। लेकिन चलो जितना बोला उसी को ही खैर समझते हैं। अच्छा जी, फिर आज की एक और बात कर लेते हैं जी। मेरे पास इतने टॉपिक हैं, एक और बनी हुई हैं सोशल मीडिया पे। फिर हुई है जी, इस्लामाबाद में हुई, वहाँ पे वो कह रहा जो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, एक्स किसने बंद किया था। अच्छा, अब कह रहे टेक्निकल मामला था, फिर वो कहते नहीं जी वो आना था बीच में, ये छोटे छोटे जो जाली फेक बनाए हुए हैं PTI के सोशल मीडिया ने,
वो जो है इलेक्शन में धांधली के वो चलने थे, इस वजह से हमने एक्स बंद किया हुआ। अब फेसबुक को भी वो कह रहे बंद करने। वो अतः ये कह रहा है कि ठहर ना 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 अभी ना करना, अभी ना करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा, अमर फारूक कह रहा नहीं नहीं अभी फेसबुक को बंद ना करना। तो 17/4 तारीख डाली है जी, ज़्यादा नहीं, बस 17/4 ज़्यादा डाली है। की होया यार, अगर 13 दिन की तारीख डाल दी तो क्या हुआ। यहीं इसको मेरे ख्याल यहीं पे क्लोज़ करें। आगे जो है ना फिर अगला एक और स्पेशल प्रोजेक्ट अगर आप में हिम्मत हुई है सुनने की, मैं तो एकदम अपलोड कर देता हूँ ना। तो फिर भी जब तक ये सोशल मीडिया की टीम एक्टिव, वो सारे जो बंदे लगे हुए हैं ना, वो लगे हुए हैं अपने तौर पे जिस तरह हम लगे हुए हैं। एक और सुन लो जिससे हमारी बड़ी यादें वाबस्ता, वाल्टन एयरपोर्ट, उसकी लिहाजा से मैं स्टोरी भी करूँगा। 50 अरब में बेच दिया, 3.5 अरब का ज़मीन ही 3.5 अरब की वो बेच दिया, रनवे भी बेच दिए और वो भी बेच दिया। वो कहाँ पे चलना है। लो जी, अमेरिका में हम मुसलमान ना करें तो फिर ये बंदे को मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये अफ्तारी पे लड़ाई हो गई। उसने कहा जी आपने ये जो फंड इकट्ठे किए तो गज़ा में भेज दो। तो ये मुसलमान मार रहे हैं, ये वो कोई काफिर नहीं एक दूसरे को मार रहे हैं, मुसलमान ही मार रहे हैं। अच्छा जी, इसको मेरे ख्याल यहाँ पे शुरू बंद क्लोज करें, बाकी फिर कर लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबरें बहुत होती हैं लेकिन क्योंकि मजबूरी टाइम का